हमेशा जी बिल्कुल। परवीन शाकिर ने हया के पर्दे में पिन्हा होकर निसाई जज्बात को ज़बान दी। ये मेरा मौजू है आज का। परवीन शाकिर 42 बरस की उम्र में उर्दू अदब को अपनी लाजवाल शायरी का वर्सा अता करके हमसे जुदा हो गई। 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमूआ खुशबू शाया हुआ, फिर 3 बरस बाद सदेबर, फिर 5 बरस के वक्फे से खुद कलामी और इनकार सामने आए। 1994 में माहे तमाम के नाम से कुलियात सामने आ गई। परवीन शाकिर ने 1968 में मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी की शागिर्दगी अख्तियार की। ये हमारे कराची में हमारे होते थे मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी, बहुत बड़ा नाम, उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। और फिर बाद में अहमदीन कासबी से ग़स्बे फैज़ लिया। परवीन शाकिर से मेरा ताल्लुक़ एक शायरा की हैसियत से था। मैंने उनके साथ मुशायरे भी पढ़े। जब वो कस्टम ऑफिस में थी उनसे मुलाकात भी हुई। मेरी बड़ी बहन मेहरुन्निसा सर सैयद कॉलेज की तालबा थी। परवीन शाकिर उनकी ही कॉलेज फेलो थी। वहाँ भी उनसे मुलाकात रही। फिर मेरी बड़ी बहन सोशल वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से आई स्पेंसर हॉस्पिटल में तैनात कर दी गई, जहाँ परवीन के शौहर डॉक्टर नसीर अहमद से भी अपनी बहन के तवस्सुस से उन्हें देखने का मौका मिला। परवीन के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो एक जाज़िब नज़र शख्सियत की हामिल थी। उनकी आंखों में ज़िंदगी के वो तमाम अक्स थे जिन्हें उनके मुशाहिदे और तजर्बे ने समेट कर अपनी पलकों तले छुपा लिया था। उनमें फ़िक्र की गहराइयाँ थी, कर्ब, दुआएं, नमी, इंतज़ार, हिज्र, तन्हाई, मसाफत, जुनून और तलाश व जुस्तजू थी। उनकी शख्सियत का तमाम सहर उनके कलाम में जा बजा नज़र आता है। मैं हिज्र के अजाब से अनजान भी न थी, पर क्या हुआ कि सुबह तलक जान भी न थी। आरास्ता तो खैर ना थी ज़िंदगी कभी। मैं हिज्र के अजाब से अनजान भी न थी, पर क्या हुआ कि सुबह तलक जान भी न थी। आरास्ता तो खैर ना थी ज़िंदगी कभी, पर तुझसे कब्ल इतनी परेशान भी न थी। आने में घर मेरे तुझे जितनी झिझक रही, इस दर्जा तो मैं सरो सामान भी न थी। और ये पूरी गज़ल है। बार मैं इसको ख़त्म करती हूँ। नगदे वफ़ा को चश्मे ख़रीदार कैसा मिला, नगदे वफ़ा को चश्मे ख़रीदार क्या मिला, इस जिन्स के लिए कोई दुकान भी न थी। और मैं जुगनुओं की तरह रात भर का चांद हुई, मैं जुगनुओं की तरह रात भर का चांद हुई, ज़रा सी धूप निकल आई और मांद हुई। पानी देखा न ज़मी देखी न मौसम देखा, पानी देखा न ज़मी देखी न मौसम देखा, बेसमर होने का इल्ज़ाम शजर पर रखा। परवीन शाकिर इस लिहाज से भी खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाने के लिए रेडियो से रोज़नामा जंग और फ़नून तक के सफ़र में यावर मेदी, ताहिर शाह, निसार अहमद ज़ुबैरी, उबैदुल्लाह अलीम, अहमदीन कासमी जैसी रहनुमा शख्सियात की तवज्जो और शफ़क़त तमीज़ करम फरमाइयाँ हासिल रहीं। लेकिन इसमें कतई शक नहीं कि परवीन इंतहाई ज़हीन, एक बालिग़ुल अक़्ल, होशमंद, ज़ीरक, तख्लीक़ी क़ुव्वतों से मालामाल, मुनफ़रिद ख़यालात और मज़बूत हिम्मत और हौसले वाली आला तालीम याफ़्ता ख़ातून थी। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और फ़्रेंच से भी उनको वाक़फ़ियत थी। परवीन शाकिर ख़ुद अपनी कहानी मेरी में यावर मेदी का इज़हार तशक्कुर करते हुए लिखती हैं कि जिस हाथ ने मेरी आवाज़ की कामतों को सराहा, उसका नाम है यावर मेदी। मैंने और यावर मेदी ने रफ़ाकत के इन 7 बरसों में कई मौसम देखे। मेरी नमू में आवाज़ की दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। अपनी शादाबियों के लिए मैं इस फ़ज़ा की शुक्रगुज़ार हूँ। रेडियो पाकिस्तान से वो मुंसलिक थी। परवीन शाकिर का पहला प्रोग्राम 1968 में नशर हुआ। रेडियो से परवीन ने यावर मेदी के साथ तकरीबन 250 प्रोग्राम किए, जिसमें मुज़ाकरे, मुशायरे, तनकीदी नशिस्तें और स्क्रिप्ट राइटर की खिदमत शामिल थीं। रेडियो के हवाले से ही वो मुल्क की नामवर अदबी शख्सियात से मुतारिफ़ हुई और यहीं से उन पर शोहरत, मकबूलियत और एतमाद के दर वाह हुए। परवीन शाकिर को शायरी विरासत में मिली थी। उनके नाना सैयद हसन अस्करी और वालिद सैयद शाकिर हुसैन साकिब भी शेर कहते थे। परवीन शाकिर की ज़िंदगी का ये वाक़या फरवरी 1969 का है। पाकिस्तान स्टूडेंट गिल्ड ने मिर्ज़ा गालिब की 100 साला बरसी के मौके पर कुल पाकिस्तान तहरीरी शेरी मुकाबला मुनक्किद किया, जिसका मिसरा तरह था, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इस मुकाबले में 100 गज़लों में से 40 गज़लें मुंतखब की गईं। जज साबान में रईस अमरोई, ज़ैड बुखारी, बज़्म अंसारी, सैयद हाशिम रज़ा और सिराजुद्दीन ज़फ़र थे। इसमें पहला इनाम हासिल करने वाली तालबा कैंट पब्लिक गर्ल्स कॉलेज कोहाट की सुरैया रज़ा थी। 5वें नंबर पर परवीन शाकिर जामिया कराची से थी। वो तकसीम इनामात की तकरीब में अपना इनाम भी लेने नहीं आई। बज़ाहिर महसूस हुआ था कि परवीन शाकिर जजों के फैसले से नाखुश थीं, गो कि यह फ़ैसला खालिस्तन मेरिट पर था। परवीन ने कहा कि मैं अव्वल आने वाली गज़ल देखना चाहती हूँ। वो उन्हें दिखाई गई। इस पर उन्होंने खूब दाद दी और ये बात वाज़ेह हो गई कि परवीन जज साहबान से नाखुश नहीं है। सुरैया रज़ा ने
किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। और सुरैया रज़ा ने जो उस वक्त गज़ल की पेश की, उसके एक दो शेर और फिर परवीन शाकिर की गज़ल, होगी ना इमारत कोई फिर ताज महल सी। सुरैया रज़ा ने जो गालिब के मिसरे पे कहा, होगी ना इमारत कोई फिर ताज महल सी, मुमताज़ तो हैं होगा ना अब शाहजहां और, दिल में हो अगर इश्क तो होती है ज़बां बंद, दिल में हो अगर इश्क तो होती है ज़बां बंद, इजहार मोहब्बत पे गुजरता है गुमा और, जाहिद को अबस जोम है सजदे की निशा पर, जाहिद को अबस जाम है सजदे के निशा पर, दिल जिससे चमक जाए वो होता है निशा और, है था नाज सुरैया को बहुत, था नाज सुरैया को बहुत अपनी फुगा पर, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ये सुरैया की गज़ल थी, ये सुरैया रज़ा की गज़ल थी जो पहले नंबर पर आई थी। परवीन शाकिर ने जो गज़ल कही उस वक्त वो ये थी, ये दर्द मोहब्बत है कभी कम नहीं होता, जितनी भी दवा कीजिए होता है जवां और, देखे कोई तो हौसला इस सोख्ता जाका, जलकर भी पुकारे है कि हाँ बर के तपा और, घबराना मेरी शिद्दत फरियाद से हमदम, घबराना मेरी शिद्दत फरियाद से हमदम, देती है दमे आखिर शब शम्मा धुआं और, यूँ तो गमे जाँ दर्द जहाँ सब है, बहुत अच्छा है, यूँ तो गमे जाँ दर्द जहाँ सब है मैसर, जो तेरी इनायत है वो है दर्द निहा और। ये परवीन शाकिर की गज़ल थी। उस मुकाबले में अज़दवाजी ज़िंदगी की नाकामी ने परवीन को अंदर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। तमाम कर्ब उनकी शायरी का हिस्सा बने। वो कहती हैं, कमाल शख्स था जिसने मुझे तबाह किया, खिलाफ उसके ये दिल हो सका अब भी नहीं, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। उन्होंने पूरी सच्चाई से निसाई जज्बात को अपने कलाम में जगह दी है। वो औरत की बातनी कैफियत के ज़ेरो बम को सदाकतों के हौसले हवाले करने के हुनर से वाकिफ़ है। वो एक ऐसी औरत की झलक पेश करती हैं जो इश्क में पाकबाजी की रिदा सर पर रखे अपना समाजी सफ़र जारी रखे हुए है। धनक धनक मेरी पोरों को ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, कबाए जिस्म के हर तार से गुजरता हुआ किरण का प्यार मुझे आफताब कर देगा। मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। परवीन शाकिर का ज़्यादातर कलाम, बहुत सा कलाम उनका नस्र नज़्मों पर भी मुश्तमिल है जो मौज़ूआती और फ़िक्री लिहाज से दीगर शौरा के कलाम से मुनफरिद और मुमताज़ है। उनकी नज़में चांद रात, वाहिमा, हनीमून, शर्त, पजीराई, रफ़ाकत, एतराफ़, कन्यादान, ताजमहल, वर्किंग वूमेन, ऊँट का हाफजा रखने वाले, मुकद्दर, बशीरे की घरवाली, सिर्फ एक लड़की एक बुरी औरत वगैरह मेरे इस बयान की दलील हैं ये सारी नज़में। परवीन का कलाम पे दर पे शिकस्त की जराहतों का मलाल है। परवीन का कलाम पे दर पे शिकस्त की जराहतों का मलाल है, जिसमें हवा की बेटी की मजलूमियत का किस्सा है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र है, जबर है, संगदिल माशरे के बेहिस्सी का तस्करा है। उनकी एक छोटी सी नज़्म है, निक नेम। तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो, खेलने वाले सब हाथों को मैं गुड़िया ही लगती हूँ, जो पहना दो मुझ पे सजेगा, मेरा कोई रंग नहीं है, जिस बच्चे के हाथ थमा दो मेरी किसी से जंग नहीं है, और फिर जब दिल भर जाए तो दिल से उठा के ताक पे रख दो, तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो। परवीन शाकिर की शायरी में कहीं कहीं जिन्स आशना और का अक्स भी हमें नुमाया न मिलता है। गो के इस कैफियत के बयान में फहमिदा रियाज ने बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया है। मोहब्बत और जिन्स और ज़िंदगी का आपस में गहरा नाता है और कोई भी हसास फर्द इस ऐसी कैफियत और जज्बात से ख़ुद को अलग नहीं कर सकता। औरत तो पैदा ही हुई है चाहे जाने के लिए, और जब इस पर पजीराई और सरसारी के मौसम झूम कर आएँ तो उसकी शख्सियत के दिलकश रंग खुद ब खुद इजहार बयान में ढल जाते हैं। परवीन ने भी ऐसे मौके पर कहीं कहीं इशारात और कहीं कहीं हया की रिदा में पिन्हा होकर निसाई जज्बात के इजहार को ज़बान अता की है। आजकल ज़माने को कुछ खटक सी रहती है, आजकल ज़माने को कुछ खटक सी रहती है, कुछ दिनों ताल्लुक़ में एहतियात हो जाए। मैं उसकी दस्तरस में हूँ, मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है।
परवीन शाकिर की एक गज़ल जो मेहदी हसन ने गाई और ज़बान ज़दाम हुई, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात अच्छी मेरे हर जाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। परवीन की शायरी तनव्वो, दिलकशी और हमागिरियत की शायरी है जिसने मजमूई तौर पर पूरे एक अहद को मुतासिर किया। उनके यहाँ सिर्फ निसाई शायरी का टच हमें नहीं मिलता, बल्कि इसमें आलमगीरी मसाइल का तस्करा भी है, इंसानी तमन्नाओं के मदफन भी हैं, हुर्रियत फ़िक्र के पहलू भी हैं। उनकी एक नज़्म है दिल चाहता है, मुलाहिज़ा कीजिए। मगर तुमने हद कर दी, न बैतुल माल ही छोड़ा, न बेवा की जमा पूंजी, और अब तुमने हमारी सोच को भी राजधानी का कोई हिस्सा बनाने का इरादा कर लिया है। हमारे ख्वाब की इस्मत पर नज़रें हैं, कलम का छीनना आसान नहीं है। परवीन शाकिर के बारे में बेशुमार मशाहिर हैं जिन्होंने तासुरात दिए हैं अपने। अहमदीन कासमी कहते हैं कि परवीन जज्बे की शिद्दत और शाइस्तगी की शायरा है। जज्बे का सच्चा, खरा और खूबसूरत इजहार उनकी शायरी का करिश्मा है। ना वो अपने आप को फ़रेब देती हैं और ना अपने कारी से कुछ छुपाती हैं। उसने मोहब्बत के जज्बे की हैरत अंगेज़ तहज़ीब की है, यानी मोहब्बत के जज्बे को भी उन्होंने तहज़ीब से बयान किया है और वफ़ा का आंचल हमेशा अपने सर पर रखा है। परवीन ने इस पामाल मौजू को रिफ़त बख्शी है। ये ऐसा मौजू था, इश्क व मोहब्बत, जो औरतों की ज़बान से अदा होना बहुत ही मायूब समझा जाता था। इसमें उन्होंने इस मौजू को भी उन्होंने रिफ़त बख्शी है और इसकी क़दामत को जिद्दत में बदल दिया। उर्दू शायरी में हर लिहाज से एक नई आवाज़ है, मुनफरिद, जमील और मुस्तकबिल गीर आवाज़। फहमीदा रियाज ने कहा कि परवीन की शायरी में लोक गीतों की सी गंभीर सादगी है और लय भी है, क्लासिकी मौसीकी की नफासत है और नज़ाकत है। उनकी तरोताज़ा नज़में फूलों की तरह है जिन पर बागबान ने बरसों की रियाजत की है। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं, परवीन शाकिर की शायरी सच्चे निसाई महसूसात और जज्बों की शायरी है। इसका सबसे बड़ा कमाल यह है कि उसने अपनी खूबसूरत नर्म नाजुक फव्वारे की तरह उभरती और फैलती हुई शायरी के ज़रिए उर्दू के शेरी असालीब में एक नई जहत का इजाफा किया है। और इसी तरह बेशुमार हमारे महक्किक और नक्काद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं, बहुत से लोग हैं, उन सब ने परवीन शाकिर के बारे में बहुत उम्दा ख्यालात का इजहार किया है। परवीन शाकिर ने इंतहाई कम उम्री में अचानक ही रफ्ते सफ़र बांधा और पल के पल में जहान फ़ानी से रवाना हो गई और अदब का एक दरख्शिंदा बाब अधूरा ही छोड़ गई। मैंने फ़कत कहा था बता ज़िंदगी है क्या, सुनकर चिराग उसका बुझाना अजीब था। ये थी परवीन शाकिर। और परवीन शाकिर की